अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो लेसन नंबर 6। और आज के इस लेसन नंबर 6 में हम आप पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। ओके, तो सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड other adverbs. It will tells when, where and how an action is performed or indicated the qualities or degrees of the action. Many adverbs end in ly, but some words which end in ly such as a friendly are not adverbs. Many words can be both adverbs and adjectives according to their activity in the sentence. तो बेसिकली एडवर्ब क्या होता है? किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की हमें क्या करता है? सिफत या कैफियत का इजहार करता है। यानी वो हमें बताता है कि कैसे एक एक्शन परफॉर्म किया गया। ठीक है, तो वो किसी वर्ब की हो सकती है, किसी एडजेक्टिव की हो सकती है या किसी दूसरे एडवर्ब की होती है। और हमारे यहाँ एक फैक्ट है एडवर्ब का कि बेसिकली जो एडवर्ब्स होते हैं, फिर ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे एल वाई पे ख़त्म होते हैं, पर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एल वाई पे ख़त्म होते हैं लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते हैं। ओके, जैसे हमारे यहाँ एक एग्जांपल के लिए फ्रेंडली मेंशन किया हुआ है। फ्रेंडली क्या है? हमारा एक एडवर्ब नहीं है। ओके, जैसे और बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। तो फिर उसको गेस करने के लिए हमें उसकी सेंटेंस की जो एक्टिविटी होती है हमें उसे देखना पड़ता है। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है, हार्डली, नियरली या इस किस्म के जो भी अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने एक सेंटेंस मेंशन किया है, रॉबिन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। ओके, यहाँ पे जो हमारा ऑलवेज है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके, तो हम चलते हैं अब एडवर्ब के काइंड की तरफ। ओके, तो अब हम जो काइंड डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये 5 काइंड है। एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस एडवर्ब्स। तो सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करते हैं वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट काइंड है वो एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverb of time or frequency indicate time or frequency of the action in the sentence. They answer the question when, how, frequently is the action performed. Always, never, often, eventually, now, frequently, occasionally, once, forever, seldom, before, Sunday, Monday, 10 am, 12 pm, etc. are common adverbs of time or frequency. Okay, तो adverbs of time या frequency हमारे बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के जो टाइम होता है या उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है उसे इंडिकेट करता है। ओके, तो ये बेसिकली हमें जिन सवालों को जवाब देता है जो क्या होते हैं वेन है, हाउ, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं और उनके सवाल के जवाब देते हैं। अब देखो बेसिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये होगा एडवर्ब ऑफ टाइम से किसी वर्ब के होने का वक्त का इज़हार होता है। समझिए क्या होता है, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम से क्या होता है, किसी वर्ब के होने के वक्त कोई वर्ब कोई काम कर रहा होता है तो उसके होने का हमें पता चलता है कि ये किस टाइम किया गया है। तो इस तरह के अब तो जैसे ऑलवेज है, नेवर है, ऑफ्टन है या 10 am है, 12 PM है, इस तरह के जो भी हमारे जो अल्फाज होते हैं, संडे, मंडे, ये हमारे क्या है? बेसिक या कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस में मेंशन किया है, द मॉर्निंग न्यूज़पेपर अराइव्स डेली। ओके, यहाँ पे जो डेली है वो हमें पता रहा है कि न्यूज़पेपर हमें डेली आता है, तो ये डेली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एक एग्जांपल मैं और आपको बताऊँ, जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले तो नहीं हो रहा, मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर लूँगा। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टोमारो। ओके, यहाँ पे जो टोमारो है वो हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी है। इस जुमले में जो वजीर आजम का कौम से खिताब के वक्त का जो जिक्र किया गया टोमारो, तो वो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काइंड की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट काइंड है वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ और इन व्हाट मैनर समथिंग वाज कैरिड आउट। दे मोस्टली मॉडिफाई वर्ब्स and can often be found at the end of the clause. This category comprises the most common adverbs, the ones that end in ly. Here are some examples of adverbs of manner: beautifully, generously, happily, neatly, patiently, softly, quickly, well. Okay, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? वो हमें क्या करता है वो बताता है किसी वर्ब के मैनर के बारे में कि किस तरह कोई चीज़ की गई। ओके, जैसे हम मैनर टेलस हाउ और वाट मैनर। ओके, यानी वो से उसका हमारे मैनर जो होता है उसका बताता है कि किस तरह से इस वर्ब का किया गया था कोई काम। ओके, जैसे हमारे उसकी अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो इसका ये भी हो सकता है कि उसकी क्वालिटी बयान की गई। ओके, तो ये हमारे क्या किसी वर्ब के होने का तरीका बताता है। ओके, जैसे हमारे
अल्फाज हो गए मोर, ब्यूटीफुली, हैप्पीली, नीली, पेशेंटली, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। ज़्यादातर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स होते हैं वो क्या होते हैं एल वाई पे एंड होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ही ट्रिम द वाइट रोजेस नीटली, यहाँ पे जो नीटली है वो हमारा क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी वो ट्रिमिंग के बारे में बता रहे हैं उसने किस तरह ट्रिम की, उसका मैनर बता रहे हैं किस तरह नीटली। जो ये नीटली हमारा क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट काइंड है वो क्या है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस या डिग्री लेवल ऑफ द एक्शन in the sentence are called adverbs of degree. They answer the question how much is the action performed, nearly, entirely, lessly, mildly, most, thoroughly, somewhat, excessively, much, etc. और common adverbs of degree. ओके तो ये हमारे adverbs of degree क्या करते हैं हमें उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, यानी किस लेवल तक किस शिद्दत तक उसको एक्शन को परफॉर्म किया गया उसके बारे में बताते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो जाते हैं। और ये कॉमनली क्या करते हैं हाउ मच का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए यूज़ होते हैं। ओके जैसे हमने यहाँ पे बयान किया नियरली, इंटायरली, मोस्ट, ये इस तरह के जो भी हमारे जो अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबिन हार्डली स्टडीज, यहाँ पे जो हार्डली है वो क्या है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी कितनी शिद्दत बता रहे हैं उसने कितना पढ़ा, क्या हम बहुत सख्ती से पढ़ा, हार्डली पढ़ा, तो इसलिए वो क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट काइंड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस डायरेक्शन डेट इंडिकेट प्लेस डायरेक्शन ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। They answer the question where is the action performed, across, over, under, in, out, through, backward, there, around, here, sideways, upstairs, in the park, in the field, in that place, etc. are some common adverbs of place or direction. Okay जो हमारा एडवर्ब्स और प्लेस और डायरेक्शन होता है वो क्या करता है किसी जगह का या किसी डायरेक्शन के बारे में बताता है। भाई एक्शन जो हम कोई एक्शन हो रहा है जो काम हो रहा है वो किस डायरेक्शन में किया गया हो या किस जगह पे किया गया हो, तो इस तरह के जो हमारे अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पता थे क्वेश्चन पूछते हैं भाई वेयर इज़ द एक्शन, यानी वो जो एक्शन है वो कहाँ पे परफॉर्म किया गया। इस तरह के जो हमारे यहाँ सवाल पूछते हैं वो हमारे क्या होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस होते हैं। जैसे अक्रॉस है, ओवर है, अंडर है, इस तरह के जो भी अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस है। ओके जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस पे मेंशन किया है ही इज गोइंग आउट। ओके यहाँ पे जो हमारा आउट है वो क्या है एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस है। भाई वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है बाहर जा रहा है, यानी वो एक्शन के बारे में पूछ रहा है एक्शन कहाँ जा रहा है, तो हमने कहा क्या आउट जा रहा है, यानी आउट यहाँ पे जो हो गया वो क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ओके तो हमारा जो लास्ट काइंड है वो क्या है सेंटेंस एडवर्ब है। ये सिंपल काइंड है, इसमें क्या होता है अ सेंटेंस एडवर्ब स्टार्ट्स द सेंटेंस एंड मॉडिफाई द होल सेंटेंस। ये क्या होता है किसी जुमले को शुरुआत में इस्तेमाल तो या उस किसी जुमले को शुरू करता है तो ये और सारे सेंटेंस के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाता है या मॉडिफाई करता है। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है होपफुली वी विल विन द मैच, यहाँ पे जो होपफुली है वो हमारा क्या हो गया एडवर्ब ऑफ सेंटेंस हो गया या सेंटेंस एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे थैंकफुली है या केयरफुली है या इस तरह के जो भी अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस एडवर्ब होते हैं, जो क्या करते हैं किसी जुमले की शुरुआत में स्टार्ट होते हैं और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। आई होप आपको ये एडवर्ब की क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो भी नेक्स्ट ग्रामर की क्लासेस हो उसकी आपको अपडेट मिलती जाए। अस्सलाम वालेकुम।